गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 3 में आज हम एल्डिहाइड कीटोन की बची हुई जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो अभिक्रिया। कैनिज़ारो अभिक्रिया एक मैंने आपको पहले बताई है एल्डोल अभिक्रिया, और कैनिज़ारो अभिक्रिया ये है एल्डोल में। और इसमें डिफरेंस ये है कि एल्डोल अभिक्रिया तो वे कार्बोनिल कंपाउंड्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, और कैनिज़ारो रिएक्शन जो है ऐसे एरोमेटिक एल्डिहाइड हुआ या कोई भी अदर कार्बोनिल कंपाउंड, एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड भी जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, वे कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड के आधे अणु रिड्यूस्ड होकर के अल्कोहल बनाते हैं और बाकी आधे जो हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होकर के एसिड बनाते हैं। और जो एसिड बनाते हैं वो एसिड हमें मीडियम बेसिक होने की वजह से सॉल्ट के रूप में प्राप्त होता है। ओके, तो जैसा कि मैंने इसमें लिखा है कि वे ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता वे कैनिज़ारो अभिक्रिया देते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं वे कैनिज़ारो अभिक्रिया देते हैं, लाइक पीवेल एल्डिहाइड, क्लोरल यानी CCl3, CHO, दिस इज क्लोरल। इन सब में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये कैनिज़ारो अभिक्रिया देते हैं। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होती है। बेस की प्रेजेंस में एक मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड होकर के अल्कोहल के रूप में प्राप्त होता है और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होकर के वो हमें एसिड के रूप में प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं जिसमें हमने फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मेल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड होकर के अल्कोहल यानी मेथेनॉल के रूप में प्राप्त होता है और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होकर के एसिड सॉल्ट यानी कि सोडियम फॉर्मिक एसिड के सोडियम सॉल्ट के रूप में प्राप्त होता है, सोडियम फॉर्मेट के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट रिएक्शन में बेंजेल्डिहाइड लिया एक मॉलिक्यूल लिया हमने फॉर्मेल्डिहाइड। तो अब क्या हो रहा है, बेस की प्रेजेंस में फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा है और मेथेनॉल के रूप में प्राप्त हो रहा है, और बेंजेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर के उसका हमें सोडियम सॉल्ट प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है कि फॉर्मेल्डिहाइड इस रिएक्शन में रिड्यूस्ड हुआ और बेंजेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ? तो इसका कारण ये है कि फॉर्मेल्डिहाइड हाईली एक्टिव मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से यह OH आयन जो है इस पर इजीली अटैक कर देते हैं और इसे फॉर्मेट आयन में ऑक्सीकृत कर देते हैं। लेकिन इन दिस केस ड्यू टू बेंजीन रिंग, बेंजेल्डिहाइड इज मच मोर एक्टिव मॉलिक्यूल देन द फॉर्मेल्डिहाइड। दैट्स व्हाई बेंजेल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू इजीली OH माइनस किसके कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, बेंजेल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर, क्योंकि ड्यू टू एरोमेटिक रिंग इट इज एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल देन द more activated molecule than the formaldehyde. That's why. Okay, now mechanism. तो ये जो इसकी मैकेनिज्म है, यह अभिक्रिया एक्चुअली में हाइड्राइड आयन के ट्रांसफ़र के द्वारा संपन्न होती है। यानी इस मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्राइड आयन। तो हम देख सकते हैं सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर जो हमने बेस लिया है उसका हाइड्रोक्साइड आयन यानी एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर अटैक करता है और इससे ऑक्सीजन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ जाता है। अब यह दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ अटैक करता है। दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड O जो बॉन्ड है इसमें डबल बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। इधर इस नेगेटिव चार्ज
इस नेगेटिव चार्ज्ड ऑक्सीजन, ये तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज रहेगा, और इधर जिस फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर OH आयन ने अटैक किया था, उसमें क्या हो रहा है, O- का जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहा है और यहाँ बन जाएगा एक बॉन्ड, और इधर एक हाइड्रोजन जो है वो हाइड्राइड आयन के रूप में हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्राइड आयन के रूप में ट्रांसफ़र हो जाएगी। कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी? O- पर, दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पर, कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन पर, जिससे क्या प्राप्त होगा? फॉर्मिक एसिड प्लस एक्चुअली इसमें क्या है कि जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है जिस पर हाइड्रोक्साइड आयन ने अटैक किया है, उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और कार्बन से ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड आयन के रूप में निकल रहा है, CH बॉन्ड टूट रहा है ना। ये हाइड्राइड आयन दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल के कार्बन पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और वहाँ ऐड हो जाता है। आगे की रिएक्शन इन दोनों के बीच में फास्ट होती है और हमें फॉर्मेट आयन और मेथेनॉल जो है प्राप्त हो जाता है। यानी फॉर्मिक एसिड जो बना था उसने अपना हाइड्रोजन किसको दे दिया, जो ये है CH3O- को, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? CH3O- CH3OH में, और फॉर्मेट आयन मिल गया तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्या बना लेगा? सोडियम फॉर्मेट। नेक्स्ट है नोवेंजेल कंडेंसेशन। नोवेंजेल कंडेंसेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक्चुअली में क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी कार्बोनिल ग्रुप रखने वाले यौगिक का सक्रिय मेथिलीन समूह वाले यौगिकों के साथ जब संघनन करवाया जाता है तो यह अभिक्रिया कहलाती है नोवेंजेल कंडेंसेशन। दैट मीन्स जैसा मैंने ऊपर लिखा भी है, यहाँ पर जो बेस है जो बेस लिया है हमने वो पिरिडीन, जस्ट लाइक पिरिडीन हम काम में ले सकते हैं, अदर बेस भी हम काम में यहाँ पे ले सकते हैं एज अ कैटलिस्ट। एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड किसके साथ रिएक्शन करेगा? अभिक्रियाशील मैथिलीन समूह, यानी रिएक्टिव मैथिलीन ग्रुप रखने वाले कंपाउंड के साथ जब कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन करता है तो दैट इज कॉल्ड एज नोवेंजेल कंडेंसेशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड एक्टिव मैथिलीन ग्रुप वाले यौगिकों के साथ रिएक्शन करता है या कंडेंसेशन रिएक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमने क्या ये रिएक्शन लिखी है, एल्डिहाइड RCHO, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? एथिल मेलोनेट यानी CH2COO C2H5 का होल ट्वाइस के साथ। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल रहा है और अनसैचुरेटेड एसिड जो है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। तो नोवेंजेल प्रोडक्ट इसको हम कहते हैं। ये जो अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट जो हमें मिला है उसे हम क्या कह सकते हैं? नोवेंजेल प्रोडक्ट का जब हाइड्रोलिसिस करा करके उसे हीट किया जाता है, मैंने यहाँ 2 स्टेप लिखी है, फर्स्ट इज़ हाइड्रोलिसिस, सेकंड इज़ हीटिंग। तो नोवेंजेल प्रोडक्ट का जब हाइड्रोलिसिस करवा करके उसे हीट किया जाता है तो मेन जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हमें प्राप्त होता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हमें प्राप्त होता है। ये इसी प्रकार हम देख सकते, एग्जाम्पल के तौर पे ये हमने नोवेंजेल प्रोडक्ट लिया, इसका हाइड्रोलिसिस कराया, हाइड्रोलिसिस कराने पर दोनों जो COO C2H5 ग्रुप है वो हाइड्रोलिसिस पे किस में कन्वर्ट हो गए? एसिड ग्रुप में। एक कार्बन पर 2 एसिड ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, जरा सा हीट करते ही ये यहाँ से CO2 निकल जाएगी और अनसैचुरेटेड एसिड हमें प्राप्त हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं कि हमने एसिटाल्डिहाइड लिया है और इसकी रिएक्शन एथिल मेलोनेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हमें प्राप्त होता है CH3 CH डबल बॉन्ड C COO C2H5 होल ट्वाइस। फिर इसका बेस के साथ बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराना,
और नेक्स्ट स्टेप में इसको हीट करने पर, यानी नोवेन जेल प्रोडक्ट को, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि पहले फर्स्ट स्टेप में तो हम क्या करते हैं, उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, तो हमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिलता है। तो एसिटाल्डिहाइड की जब हम एथिल मैलोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है दैट इज़ क्रोटोनिक एसिड, यानी नोवेन जेल प्रोडक्ट के हाइड्रोलिसिस और हीट कराने पर जो प्रोडक्ट मिला, फाइनल प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, उसे हम क्या कह रहे हैं, क्रोटोनिक एसिड। CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH। अब हम देखते हैं नोवेन जेल रिएक्शन की मैकेनिज़्म। नोवेन जेल रिएक्शन की मैकेनिज़्म, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले जो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप वाला कंपाउंड है, लाइक हमने यहाँ पे एथिल मैलोनेट की हम बात कर रहे हैं, तो हम इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। बेस क्या करता है, जो CH2 ग्रुप है, इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और ये एक एनायन हमें प्राप्त हो जाता है। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल का जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करता है नेक्स्ट स्टेप में। तो ये प्रोडक्ट हमें फाइनली क्या होगा, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। फिर हम इसकी किससे रिएक्शन करवाएंगे, फर्स्ट स्टेप में जो BH+B मतलब बेस के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, तो वापस से ये जो प्रोटॉन जो कि बेस ने एब्स्ट्रैक्ट किया था, ये ऑक्सीजन O- के पास आ जाएगा और बन जाएगा RCH OH बॉन्ड CH COO C2H5 का होल ट्वाइस। और इसकी रिएक्शन फर्दर फिर बेस के साथ करवाने पर क्या होगा, जो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है उसका दूसरा हाइड्रोजन भी बेस के द्वारा एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पर। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पड़ोसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और OH ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, तो इससे बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नोवेन जेल प्रोडक्ट। और इसका फर्दर हम जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हीट कराएंगे, तो बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड।